चैनल MS स्टार क्लासेस। इस चैनल पर हम आपके लिए 10th क्लास साइंस के सभी चैप्टर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं एनसीईआरटी का। और इस इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आपने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा जितना हमने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया है। इसके अंदर सारी ऐसी इमेजेस जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, सिर्फ थ्योरी गिवन है, वो हमने ऐड कर दी है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की हमने इसमें डिटेल ऐड कर दी है। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो सब हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिल जाए, अलग अलग जगह से उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो रीड केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें एनसीईआरटी ने लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। एनसीईआरटी कह रही है कि आपकी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपको आपकी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है आपका, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जो समर्स के अंदर मिल्क बाहर रह जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आयरन तवे पर जंग लग जाती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। फूड इज कुक, वेरी इंपॉर्टेंट, कुकिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो एक बार हो जाती हैं, वो इरिवर्सिबल होती हैं, वापस उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड का डाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन जो है हम करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये आपने पहले 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें थोड़े बहुत ये एग्जाम्पल आपको पता है। In all the above situations, the nature and identity of the initial substance somewhat change। देखो, जितने भी आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, इसके अंदर इनिशियल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई है। जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट था वो बाद में नहीं रहता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन प्रीवियस क्लासेस। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। Whenever a chemical changes occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। जब भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction। आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और वो कैसे कैसे होती है। इस चैप्टर के अंदर हम फुल डिटेल में समझेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे और उनके थ्रू आप समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे है। एक्टिविटी 1.1 के अंदर बताया है कि मैग्नीशियम रिबन लेना है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन, जब भी आप लैब में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो टीचर आपके साथ होना चाहिए एंड आपको एक सूटेबल आई ग्लासेस, कभी भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो आई ग्लासेस आपको पहनना है। इस एक्टिविटी में एनसीईआरटी बता रही है कि सबसे पहले आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम इज अ मेटल, ओके। मैग्नीशियम रिबन आप ले लेंगे यहाँ पर। 3-4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन है और रबिंग इट विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से इसको क्लीन करना है। जो वो पेंटर्स होते हैं सैंड पेपर यूज करते हैं वॉल पर क्लीन करने के लिए, उसी सैंड पेपर से आपको मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है? ताकि डस्ट पार्टिकल रिमूव हो सके। और मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन कर लेता है, ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना है ताकि हमारी रिएक्शन हो सके, जो हम रिएक्शन करना चाह रहे हैं वो रिएक्शन हो सके। और ये आपके एक टेक्स्ट क्वेश्चंस भी है। व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग। ये टोंग की हेल्प से आपने इसको पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को और इसको बर्न कर देना है, जला देना है। जलाने पर आप देखोगे कि यहाँ पर व्हाइट कलर की आपको ऐश मिलेगी। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपकी ये राख बनी है, Mg reacts with oxygen gives magnesium oxide। this is the magnesium oxide। ये जो आपकी ऐश मिली है वो ऐश जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की है और ये व्हाइट कलर की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है व्हाइट कलर की। मोस्टली का जो जितने भी कार्बन सब्सटेंसेस हैं हम बर्न करते हैं, ब्लैक कलर की ऐश मिलती है, लेकिन इसकी ऐश जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। और ये जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन भी व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ होती है। व्हाइट डिजलिंग फ्लेम का मतलब, जब हम फुलझड़ी जलाते हैं या चिंगारी जलाते हैं, व्हाइट फ्लेम निकलती है, वैसी फ्लेम के साथ ये रिएक्शन होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम रिबन व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। और जो ऐश मिल रही है दैट इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो ऐश भी जो है वो कैसे कलर की होगी? व्हाइट कलर की होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलने से पहले इसके बारे में जो थ्योरी लिखी है वो थोड़ा सा देख लेते हैं।
you must have you must have observed that magnesium ribbon burns with a white dazzling flame. I have already told you and change into white powder. White powder बनता है. This powder is magnesium oxide. ये powder किसका है? Magnesium oxide का. It is formed. ये बनता कैसे है? Reaction between magnesium and oxygen. Reaction मैंने आपको पहले ही बता दिया. Mg plus O2 gives 2 MgO. Okay. सेकेंड एक्टिविटी पर चलते हैं. एक्टिविटी 1.2. टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन. लेड नाइट्रेट का आपको सोल्यूशन लेना है. ये है लेड नाइट्रेट. हमने ये इमेज आपके लिए इंसर्ट किया है. लेड नाइट्रेट PbNO3. ये बेटर होगा कि आप अपनी एनसीईआरटी पास लेकर बैठे और उसके अंदर मार्क करते जाए जैसे हमने आपको मार्क कर दिया है. ओके. और थोड़ा बहुत रिएक्शंस जो ऐड करनी है वो रिएक्शन भी आप अपनी एनसीईआरटी में ऐड कर लो. तो एक्टिविटी 1.2 में लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ. पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन. और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज KNO3 एंड PbI2. ये येलो कलर जो है ना ये PbI2 का आ रहा है. लेड आयोडाइड का येलो कलर आ रहा है PbI2 का. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या ये लेड आयोडाइड. ये मैंने रिएक्शन आपके लिए यहाँ राइट कर दिए. Ai पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा. KNO3 और PbI2 का येलो कलर. ये येलो कलर आप देख पा रहे हैं ना. ये KNO3 का नहीं है. ये KNO3 ये दूसरा सोल्यूशन है जो इसके अंदर प्रेजेंट है. ये लेड आयोडाइड जो है ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट. डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. जैसे पोटेशियम ये इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है. लेड जो है इसके साथ आई के साथ है. ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं. आगे आप पढ़ेंगे फर्दर टाइप्स में. जो भी टाइप्स अभी 5 टाइप हैं आपके इस चैप्टर के अंदर उसके अंदर एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी टाइप है. ओके. आई होप इट इज वेरी क्लियर. लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड और मेन प्रोडक्ट बनेगा PbI2. बाय प्रोडक्ट बनेगा KNO3. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3. टेक अ जिंक ग्रेन्यूल. ये आपको एक्टिविटी का जो है इमेज गिवन है इस एक्टिविटी का. Take a few zinc granule. This is the zinc granule. Zinc granule in a conical flask in or a test tube. Add dilute hydrochloric acid. कोई भी एसिड के साथ आपको रिएक्शन करवानी है. यहाँ पर एसिड लिया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड. दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखेंगे. मैं आपके लिए यहाँ पर रिएक्शन राइट कर देती हूँ. सबसे पहले है जिंक. जिंक इज अ मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. जब मेटल रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सॉल्ट बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन कर कर हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं. बार बार आप पढ़ेंगे पूरी एनसीईआरटी के अंदर एसिड बेस वाले चैप्टर में भी. तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस. ओके. जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. सॉल्ट बनेगा ZnSO4 और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटल रिएक्ट्स विद एसिड. एसिड कोई भी हो सकता है. HCl H2SO4 HNO3 कोई भी एसिड हो सकता है. रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी. ओके. ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई है 1.3 तक. नेक्स्ट वो आपकी एनसीईआरटी कह रही है फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज जो हमने ऊपर पढ़ी वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. सब में केमिकल रिएक्शन हो रही है और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये चेंजेस आते हैं. ये एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं. चेंज इन द स्टेट. स्टेट यानी कि गैस है सॉलिड है लिक्विड है. स्टेट में चेंज आएगा. जो जो आप यूज कर रहे हो और बाद में जो आप चीजें बना रहे हो उसकी स्टेट में डिफरेंस आता ही आता है. चेंज इन द कलर. कलर में चेंज आएगा. इवोल्यूशन ऑफ द गैस. जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई है तो ऐसे कोई भी गैस इवोल्यूशन हो सकती है. चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर कम होगा तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. तो टेम्परेचर में भी चेंज आता है रिएक्शन में. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction. आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी chemical reaction हो रही हैं. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी chemical reaction पढ़ने वाले हैं और उनका symbolic representation भी पढ़ने वाले हैं. Chemical equations. Chemical equations क्या होती हैं?
एक्टिविटी 1 पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द ऑक्सीजन। ये हम पहले देख चुके हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, अब केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने ये लिखा मैग्नीशियम, पूरा पूरा वर्ड लिखा है तो इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज द वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम स्पेलिंग लिख रहे हैं हम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द स्पेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्ट। देखो जो रिएक्शन करते हैं ना आपस में, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी तो उसको बोला हमने रिएक्टेंट, और जो फाइनल बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ऐश मिली थी वो क्या है? प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला साइड जो होता है LHS बोलते हैं उसको, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट होता है। अ वर्ड इक्वेशन शो द चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। और इसके बीच में एक एरो लगाया जाता है जिसे गिव्स का साइन बोलते हैं हम। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर है और प्रोडक्ट आपका जो है RHS साइड पर है, राइट हैंड साइड पर है, और प्लस का साइन हम ऐड करने के लिए शो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया। और एरो जो लगाया आपने गिव्स का साइन, वो डायरेक्शन को शो करा कि डायरेक्शन राइट साइड में चल रही है रिएक्शन। रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया और फाइनली प्रोडक्ट बनाया। ओके, अब लिखने का तरीका क्या रहेगा? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत सारे इस तरह से बहुत लेंदी हो जाएगा आपका रिएक्शन। इसके लिए हम छोटे छोटे इनके सिंबल्स यूज करते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल है MgO। ओके, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपको नंबर काउंट करना है। मैग्नीशियम का नंबर कितना है? 1। यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन है 1। यानी कि ये अभी बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये आपका एक स्केलेटन इक्वेशन है, सीधा सीधा लिखा हुआ इक्वेशन है। और अभी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि एटम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वल होने चाहिए। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड? इफ यस द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर सेम होगा LHS पर और RHS पर नंबर सेम होगा एटम्स का, तो हम उसे कह सकते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और इस तरह की अनबैलेंस्ड इक्वेशन को सिर्फ हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। Okay, such a chemical equation is a skeleton chemical equation for reaction. Equation is a skeleton chemical equation for the burning of magnesium in the air. Balanced chemical equation. Recall the law of conservation of mass that you have studied in class 9th. Class 9th में आपने जो law of conservation वाला mass वाला rule पढ़ा था, उसमें आपने ये पढ़ा था कि mass को जो है वो neither be created and nor be destroyed. mass को कभी भी बनाया नहीं जा सकता है और ना ही उसे destroy किया जा सकता है, सिर्फ उसे जो है वो उसकी फॉर्म चेंज की जा सकती है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट्स द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो आपका रिएक्टेंट साइड पर जितना मास प्रेजेंट होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड पर प्रेजेंट होगा। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम, जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रोडक्ट साइड पर भी प्रेजेंट होंगे, यानी दोनों तरफ बैलेंस्ड एटम प्रेजेंट होंगे। वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटन, अगर नहीं है तो हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है। द वर्ड इक्वेशन के बारे में बता रखा है। वर्ड इक्वेशन वो होती है जिसमें हम पूरा पूरा शब्द लिखते हैं, जैसे जिंक, ZINC, पूरा स्पेलिंग लिख रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये इक्वेशन जो होती है इन्हें वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और इन्हीं इक्वेशन के जब हम सिंबल्स लिख देते हैं तो इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है H2SO4, जिंक सल्फेट का सिंबल है ZnSO4 एंड हाइड्रोजन का सिंबल है H2। अगर वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल्स की फॉर्म में राइट कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम। अब हम इसमें काउंट करते हैं। देखो इस रिएक्शन के अंदर काउंट करते हैं कि सभी एटम बैलेंस्ड है या नहीं है। सबसे पहले आपको इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है जिसमें फर्स्ट साइड पर आपको लिखना है, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स लिखने हैं, जिंक, हाइड्रोजन, जो जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, जिंक,
हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। आपने राइट कर लिया। नंबर ऑफ रिएक्टेंट आप राइट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर कितना है, जिंक का नंबर है 1, राइट हैंड साइड पर जिंक का नंबर है 1, राइट हैंड साइड पर 1। हाइड्रोजन का नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पर 2, हाइड्रोजन का नंबर है 2। सल्फर का नंबर है, एस का नंबर है 1, ऑक्सीजन का नंबर है 4, राइट हैंड साइड पर भी है 4। इस तरह से आप चेक करके जो है वो सारे नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। अब आप चेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर एटम्स का नंबर और राइट हैंड साइड पर एटम का नंबर जो है वो सेम है। अगर सेम है, दोनों साइड पे सेम है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, दोनों तरफ बैलेंस है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपके आगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका बताया हुआ, मेथड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले एनसीईआरटी एक इक्वेशन दे रही है, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर एंड आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करना सीखना है। इसको बैलेंस करने के लिए टोटल बेटा 7 स्टेप्स होते हैं। ओके, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 7 स्टेप्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, जो आपको इक्वेशन गिवन है, जैसे ये एनसीईआरटी ने इक्वेशन दे रखी है, Fe प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इस इक्वेशन के चारों तरफ आपको एक बॉक्स बनाना है। फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है पहला स्टेप, कि बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे, फर्दर चेंजेस होंगे, वो बॉक्स के बाहर होगा। कोई भी चेंज हम करेंगे वो बॉक्स के बाहर राइट करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। अंदर करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, वो जो नहीं करना हमको। To balance a chemical equation, first draw the boxes around the each formula. ये बॉक्सेस कर लिए हैं, कोई भी चेंजेस इनसाइड बॉक्स के नहीं होगा, जो भी चेंजेस होगा वो बाहर होगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको टेबल बना लेनी है, जिसमें आपको फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट राइट करने हैं, सेकंड कॉलम में उनका नंबर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पर कितना नंबर है, और थर्ड कॉलम में आपको राइट हैंड साइड पर नंबर लिखना है। जैसे ये आपकी इक्वेशन है, तो आयरन लिख लिया आपने, आयरन, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर देखो, आयरन का नंबर 1 है, राइट हैंड साइड पर 3 है, ये राइट कर दिया। हाइड्रोजन का नंबर देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन का नंबर 2 है। ऑक्सीजन का नंबर देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर 4 है। इस तरह से आप राइट कर सकते हो। सेकेंड स्टेप में यू हैव टू मेक टेबल, नंबर लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर। ये नंबर हमने क्यों लिखे हैं, ताकि हम इन्हें इजीली बैलेंस कर सके। थर्ड स्टेप में हम सबसे ज्यादा नंबर वाला आइटम लेंगे। सबसे पहले ये देखो, ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट नंबर है, और यहाँ पर हम जो है इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन का नंबर है 4 और लेफ्ट हैंड साइड पर है 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 4 से, तो दोनों 4 हो गए ना, यहाँ पर 4 और 4। इस जो भी हमने चेंजेस किया वो हम इस बॉक्स के बाहर लिख देंगे। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड पर चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पर हमने 4 लेफ्ट हैंड साइड पर राइट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो इक्वेशन बनी है ये पार्शियली बैलेंस्ड है। पार्शियली का मतलब थोड़ी बैलेंस्ड है, अभी पूरी बैलेंस नहीं हुई है, कंप्लीट बैलेंस नहीं हुई है। स्टेप फोर्थ के अंदर जो है आप नेक्स्ट एटम को बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन ले सकते हैं यहाँ पर आप, या फिर इसमें है आयरन ले सकते हैं। तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर रही है एनसीईआरटी। हाइड्रोजन का नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन का नंबर है 8 और राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन का नंबर है 2। तो यहाँ पर 2 है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएगा। दोनों में 8 8 आ गया है, आपका बैलेंस्ड हो गया ये। और जो भी चेंजेस आपने किए राइट हैंड साइड पर चेंज किए हैं, ये चेंजेस आप बाहर लिख देंगे बॉक्स के बाहर। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप जो है अब लास्ट वाले एटम आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन को आप यहाँ से इस इक्वेशन से चेक करेंगे। राइट हैंड साइड पर आयरन का नंबर है 3, लेफ्ट हैंड साइड पर है 1। 3 और लेफ्ट हैंड साइड पर है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और आपका ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3Fe। जो चेंजेस किए हैं वो आप राइट कर देंगे बॉक्स के बाहर, 3Fe 4H2O एंड Fe3O4 4H2। इस तरह से आ गई आपके पास। अब सिक्स स्टेप में आप फाइनली एक बार लास्ट बार चेक कर लेंगे कि आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। पूरे एटम चेक करेंगे। आयरन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम हैं, ऑक्सीजन का 4 है, तो टोटल कंप्लीट एलएचएस साइड और आरएचएस साइड बैलेंस है या नहीं। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो आपका आंसर होगा हिट एंड ट्रायल मेथड।
सेवेंथ स्टेप में जो लास्ट स्टेप है, सेवेंथ स्टेप में आप पूरी इक्वेशन के सिंबल्स राइट करोगे, उसकी स्टेट राइट करोगे कि आयरन सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में है या फिर आपका जो है गैसेस फॉर्म में है। तो ये यहाँ पर आयरन सॉलिड है तो एस लिख दिया ब्रैकेट में, वाटर यहाँ पर स्टीम के साथ ये रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर हमने गैस लिख दिया है। Fe3O4 जो ऑक्साइड बनाया है वो सॉलिड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस तरह से हम सारी स्टेट्स मेंशन कर देंगे और रिएक्शन के ऊपर जो भी आपका प्रेशर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन दी हुई है, पे इसमें प्रेशर राइट किया हुआ है। अगर आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख रहे हैं तो सनलाइट है, या कोई डिकम्पोजिशन शो कर रहे हैं तो थर्मल है या सनलाइट की प्रेशर, तो ये सारा कुछ जो भी आपको अब राइट करना है सेवेंथ स्टेप में आप राइट कर सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से आपके कंप्लीट 7 स्टेप्स हो जाते हैं। दोबारा से एक क्विक रिवीजन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको ड्रॉ करना है बॉक्सेस, सभी कंपाउंड के चारों तरफ बॉक्सेस बनाएंगे क्योंकि जो भी चेंजेस होगा वो बाहर होगा। फिर एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड पे एटम लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर एटम लिखेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर मैक्सिमम वाले एटम को सबसे पहले बैलेंस्ड करेंगे, फिर बाकी हुई बचे हुए एटम्स को बैलेंस्ड करेंगे। सिक्स स्टेप में फाइनली चेक कर लेंगे हम कि हमारा बैलेंस है या नहीं, और सेवेंथ स्टेप में हम उनके फिजिकल स्टेट के सिंबल्स राइट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।